दोस्तों नमस्कार। 94 साल का एक बुजुर्ग बड़ी ही मुफलिसी का जीवन जी रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं है, ओढ़ने पहनने के लिए कुछ नहीं है। जिस कमरे में रहता है उस कमरे में अगर बर्तन के नाम पर उसके पास कुछ है, तो एक प्लास्टिक की बाल्टी है, एक प्लास्टिक का डब्बा है, कुछ एल्युमिनियम के बर्तन हैं, एक फटी हुई चादर है, चंद कपड़े हैं। ऐसे में वो जिस कमरे में रह रहा है, उस कमरे का किराया चुकाने में भी वो असमर्थ है। वो कमरे का किराया भी नहीं चुका पा रहा है। मकान मालिक हर बार आके टोकता है कि भई ये कब तक चलेगा? आप जो है पेमेंट करो, किराया दो। कहता है साहब मैं आपको पैसा दे दूँगा लेकिन इस बार मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन इस बार जो मकान मालिक था वो गुस्से में था। उसने क्या किया, उसके बर्तन, कपड़े, भांडे सब उठा कर के बाहर फेंक दिया। कहा निकलो यहाँ से। बुजुर्ग को बाहर निकाल दिया। लेकिन जब ये सारी घटना हो रही थी आस-पड़ोस के लोग आ गए, कहने लगे अरे भई बुजुर्ग आदमी है, क्यों परेशान कर रहे हो? और चलो ठीक है, हो जाता है, कहाँ जाएगा, कितना जीवन बचा है। ये सारे तर्क दे कर के उन्होंने उसको मकान मालिक को समझा दिया। जब मकान मालिक को समझा दिया, तो वो रहने लगा। ये सारी घटना एक पत्रकार देख रहा था। अब जब पत्रकार ने ये सारी घटना देखी, तो वो बुजुर्ग के पास आया, आके पूछने लगा कि साहब एक बात बताओ, ये सारी कहानी क्या है? तो बुजुर्ग ने कह सुनाया सब कुछ। अब उसने क्या किया बुजुर्ग का फ़ोटो खींचा, घर का फ़ोटो खींचा, आस-पास का खींचा। उसे लगा कि यार एक स्टोरी बनाई जानी चाहिए, उसे छपवाया जाए। अब वो गया, अपने संपादक के पास गया। वहाँ जाकर के उसने वो स्टोरी बताई कि एक बुजुर्ग है और गरीब है और एक मालिक है, दयाहीन है। वो बुजुर्ग के ऊपर अत्याचार कर रहा है क्योंकि वो किराया नहीं चुका पा रहा है। तो ये सारी अपनी कहानी संपादक को सुना रहा था। संपादक ने फ़ोटो खींचा, फ़ोटो देखा माफ़ कीजिएगा, जो फ़ोटो लेकर गया वो फ़ोटो देखा, तो उसने पत्रकार से कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसका फ़ोटो तुम खींच के लाए, क्या इसे तुम जानते हो? कह रहे नहीं, तो ये कहाँ है? कि ऐसे फला-फला जगह है। अच्छा, तो संपादक ने दिमाग दौड़ाया और जानते हो अगले दिन अखबार में छपा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गुलज़ारी लाल नंदा जी, फला-फला जगह, इस जगह, इस हाल में रह रहे हैं। क्या भारत सरकार को उनकी देख-रेख नहीं करनी चाहिए? यकीन जानिएगा ये खबर जैसे फैली, तो अगले ही दिन सरकारी गाड़ियों का तांता लग गया और वो मकान मालिक भी सोच रहा था ये आदमी कौन है? इसको लेने आए हैं। उस दिन पता चला कि वो एक 2 बार का प्रधानमंत्री उस मुफ़्लिसी के जीवन को जी रहा था। इसे कहते हैं ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जो आप भ्रष्टाचार करके कभी नहीं पा सकते। 2 बार रहा प्रधानमंत्री, चाहता तो क्या नहीं पा सकता था। ले दे के उसने केवल उसे क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी था वो व्यक्ति, तो स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते ₹500 की उसे पेंशन मिला करती थी। हालाँकि उसे भी लेने से मना कर दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो ले रहे थे। बाकी जो सरकारी सुविधाएँ थी सब लेने से मना कर दिया था उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे राष्ट्रभक्त क्या अब पैदा होते हैं? क्या अब ऐसे राष्ट्रभक्त कहीं देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। आज का नेता सुख, सुविधाओं को चाहता है, विचारशील नहीं है, कर्तव्यनिष्ठता उसके अंदर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रेरणा मिली होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद। जय भीम।